पिछले 24 घंटों की जो भी टॉप अपडेट्स हैं वो हम सारी इसी एक वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहली अपडेट आ रही है कनाडा और भारत को लेकर। अब आपको पता है कि कनाडा के साथ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर हमारा जो डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ स्टार्ट हुआ था, उसकी वजह से भारत की सरकार ने कनाडा के अंदर वहां पर वीजा एप्लीकेशंस को प्रोसेस करना बंद कर दिया था। यानी आज की डेट में कनाडा के अंदर किसी भी कैनेडियन सिटीजन को भारत का वीजा नहीं दिया जा रहा है। अब इस कंट्रोवर्सी के ऊपर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर ने एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि भारत की सरकार कनाडा के सिटीजन्स के लिए वीजा सर्विसेज तभी स्टार्ट करेगी जब कनाडा के अंदर पोस्टेड भारत के डिप्लोमेट्स की सेफ्टी में कोई प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। उनकी सेफ्टी को सुनिश्चित किया जाएगा। डॉक्टर जयशंकर सर ने कनाडा के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि हमने कनाडा के लोगों के लिए वीजा इशू करना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि कनाडा के अंदर काम करने के लिए जाना और कैनेडियंस के लिए वीजा इशू करने ऑफिस जाना भारत के डिप्लोमेट्स के लिए सेफ नहीं था। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी यही वो प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से भारत ने कनाडा में वीजा सर्विसेज बंद कर दी हैं। दूसरी अपडेट आ रही है इजराइल को लेकर। हमास के आतंकी हमले के बाद एक वर्ल्ड लीडर्स लगातार इजराइल का दौरा कर रहे हैं और इजराइल के लोगों को इस युद्ध में एक तरह का सपोर्ट शो कर रहे हैं। अभी तक टोटल 7 देशों के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स इजराइल के दौरे के ऊपर जा चुके हैं। अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, रोमानिया, इटली, नीदरलैंड्स और फ्रांस। वैसे क्या भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इजराइल का दौरा करने के लिए वहां पर जाकर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक मीटिंग करनी चाहिए? हाँ या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की तीसरी अपडेट आ रही है चाइना और भूटान को लेकर। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि भूटान के विदेश मंत्री इस समय बॉर्डर टॉक्स के लिए चाइना की विजिट के ऊपर गए हैं और इसी चाइना दौरे के दौरान उन्होंने चाइना के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट सुलझाने के लिए चाइना की गवर्नमेंट के साथ एक कॉपरेशन एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है, जिसके बाद अब दोनों देश आपस के बाउंड्री डिस्प्यूट्स और भी तेजी से सुलझा पाएंगे और भूटान और चाइना के रिलेशंस में एक नया दौर देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कॉपरेशन एग्रीमेंट के साइन होने के बाद नेपाल और श्रीलंका की तरह भूटान भी भारत के हाथ से निकल रहा है। भूटान के ऊपर भारत का जो पहले प्रभाव हुआ करता था अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। वैसे इतिहास रहा है कि भारत के सभी पड़ोसी देश भारत को ब्लैकमेल करने के लिए चाइना के साथ हाथ मिलाते हैं। अब इसमें भूटान भी शामिल हो गया है, जिसको भारत ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था। आज की चौथी सबसे बड़ी अपडेट आ रही है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन को लेकर। दरअसल ब्रिटेन की सरकार अब भारत और कनाडा के डिस्प्यूट्स में पूरी तरह से कूद पड़ी है और ब्रिटेन की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कनाडा का समर्थन किया है। स्टेटमेंट में ब्रिटेन की विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने जो कनाडा के डिप्लोमेट्स को अपने देश से निकाला है, हम इस फैसले में भारत के साथ बिल्कुल नहीं है। हम भारत के साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं है और आपसी मतभेदों को सुलझाने के लिए एक दूसरे देश में डिप्लोमेट्स का होना काफी जरूरी होता है। इसलिए भारत ने कनाडा के डिप्लोमेट्स को निकालकर बिल्कुल सही नहीं किया। खुद एक तरफा अपनी मर्जी से डिप्लोमेट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए तय की गई इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस को खत्म करना, हटा देना, ये एकदम गलत बात है और ये वियना कन्वेंशन के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। यानी भारत सरकार ने जो कनाडा के डिप्लोमेट्स को 10 अक्टूबर की डेडलाइन देकर 41 डिप्लोमेट्स को भारत से निकलने के लिए कह दिया था और ये साफ कर दिया था कि अगर वो उससे पहले भारत से नहीं निकले तो उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म कर दी जाएगी। इस चीज को लेकर ब्रिटेन भारत से नाराज है और कह रहा है कि जो भारत की सरकार ने ये काम किया ये वियना कन्वेंशन के सिद्धांतों के खिलाफ है। आज की पांचवी अपडेट आ रही है भारत और इजराइल फलस्तीन वॉर को लेकर। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि भारत सरकार ने जो गाजा पट्टी के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी थी वो इजिप्ट के रास्ते गाजा पट्टी के ऊपर रह रहे लोगों तक पहुंच गई है। गाजा पट्टी के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने के लिए भारत की सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोबमास्टर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था और एड के अंदर 6.5 टन मेडिकल एड यानी मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस थी, जबकि 32 टन डिजास्टर रिलीफ मटेरियल था। वैसे भारत के अंदर कुछ लोग खुश नहीं होंगे कि भारत की सरकार आज की डेट में फलस्तीन का साथ दे रही है और गाजा के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रही है।